उत्तर प्रदेश के एसपी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गोरखपुर में हेल्थ एटीएम सेंटर का उद्घाटन एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल पूजा पद्धति तक ही सीमित नहीं रख सकती। धर्म कभी हमें देश व समाज से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने की आज्ञा नहीं देता है। अगर हम पलायन करेंगे तो जन विश्वास खो देंगे। इसके लिए हम देश व भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल अपने पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रख सकती। हम देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। धर्म कभी भी हमें देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने के लिए आज्ञा नहीं देता है। हम अपने आप को उन चुनौतियों के साथ जूझने के लिए तैयार करें। समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्या को अपनी समस्या माने। हमारे धर्म स्थलों को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर हम पलायन करेंगे तो जन विश्वास को खोएंगे। राष्ट्र से जुड़ी हुई किसी चुनौती को लेकर के अगर हम मुंह मोड़ने का प्रयास करेंगे तो देश, वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। और यही भाव गोरखपीठ अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में लेकर के निरंतर चला है। और आज भी आपने विगत एक सप्ताह के अंदर दोनों सत्रों में चले हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन सभी समसामयिक मुद्दों और मूल्यों की ओर समान का ध्यानाकर्षण करने का भी वह एक माध्यम बना है। एक सप्ताह के अंदर उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। वे चर्चाएं चाहे वह भारत के सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे हों, से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, ये भारत की लोकतंत्र की और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर कराता है। भारत की योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, ये भारत की विरासत की विजय है। कुंभ को वैश्विक मान्यता देकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना, ये भारत की सांस्कृतिक विजय के अभियान का हिस्सा है। भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण की वकालत आज वैश्विक मंच पर होना, और जब मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, इसमें बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो स्वयं मनुष्य ने अपने भौतिकता में अति भौतिकता के पीछे पड़ करके स्वयं अर्जित की है। उनसे मुक्ति का कोई राह दिखा सकता है तो भारतीय नस्ल का गोवंश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उस राह को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और इस पर आज विचार किए जाने की आवश्यकता है, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक नए मंथन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गाय भी बचेगी और मानवता उन तमाम प्रकार की बीमारियों से बचेगी